स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के कुछ क्वेश्चन आंसर को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार से है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? इस बात को हम लोग देखते। तो वाष्पीकरण मतलब क्या होता है कि जल का वाष्प के रूप में बदलना ही वाष्पीकरण है। और वाष्पीकरण के कारण जो ठंडा है वो कैसे होता है, इस बात को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो खुले बर्तन में रखे द्रव निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। जब बर्तन खुला हुआ रहता है तो जो वाष्पीकरण है वो निरंतर होता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाष्पीकरण के कारण कम हुई ऊर्जा को दोबारा पाने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वाष्पीकरण के कारण जो ऊर्जा जो चला जाता है वाष्पीकरण के कारण जो ऊर्जा, तो उसे दोबारा पाने के लिए, ठीक है, आसपास से ऊर्जा क्या होता है, वातावरण से अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण तापमान कम हो जाता है। ठीक है, जब ऊर्जा का अवशोषण आसपास के वातावरण से होता है तो तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है और शीतलता बढ़ जाती है। और जो शीतलता है वो बढ़ जाएगा, जो ठंडापन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक उदाहरण को भी देख लेते हैं। जब हम एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने के लिए द्रव को अपनी हथेली पर डालते हैं, ठीक है, द्रव को क्या करते हैं, अपने हथेली पर डालते हैं। नाखून पॉलिश हटाने के लिए अपने अंगुलियों पर, नाखूनों पर क्या करते हैं, डालते हैं। तो हमें क्या महसूस होता है, इसके कण आपकी हथेली और आपके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं वो आसपास से ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली ठंडक महसूस होता है, जिससे हमारे जो नाखून है उसके ऊपर क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? आइए उत्तर देखते हैं। विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के कारण, जितने भी हम लोग शारीरिक प्रक्रिया करते हैं, जितने भी काम करते हैं, गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। गर्मियों में क्या होता है, ज़्यादा हमें पसीना आता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास ऊर्जा ग्रहण करके वाष्प में बदल या तो परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण में क्या होता है कि हमारा जो शरीर से जो द्रव निकलता है, जो पसीना निकलता है, वो ऊर्जा, वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करके क्या करता है कि वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के कारण ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, जिससे हमारा शरीर शीतल हो जाता है। ठीक है, जिससे कि हमारा शरीर शीतल हो जाता है और हमें शीतलता मिलती है और हमें ठंडक महसूस होती है। चूँकि क्यों ऐसा होता है, सूती कपड़ों में जल या अवशोषण से अधिक होता है। ठीक है, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। सूती जो कपड़ा है उसमें जो सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। सूती कपड़ों में जो जल का अवशोषण है वो अधिक होता है। ठीक है, वो जल को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, इसलिए पसीना इसमें अवशोषित होकर आसानी से वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है। तो जो सूती जो कपड़ा है उसमें पसीना अवशोषित हो जाता है, उसके बाद वो वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। इसीलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। इसीलिए गर्मियों में हमें क्या करने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास
कि बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई देती है। तो बर्फीला जल है और गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों दिखाई देती है। आइए हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। वायु में विद्यमान जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आने से कम हो जाता है। जो वायुमंडल में, ठीक है, या वायु में विद्यमान जो जलवाष्प रहता है वो ठंडा पानी के संपर्क में आता है तो उसका ऊर्जा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यह द्रव अवस्था में बदल जाता है और क्या होगा, ये द्रव अवस्था में बदल जाता है। और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, क्या होता है कि द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में दिखाई देता है, जो कि जल की बूंदों के रूप में क्या होता है, दिखाई। ये गिलास है, इसमें हम लोग बर्फ़ ले लेते हैं, तो वातावरण में तो जलवाष्प होता है ना, वातावरण में क्या होता है, जलवाष्प होता है। तो इसका जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये द्रव अवस्था में बदलेगा और ये गिलास के बाहरी सतह पर ये द्रव की बूंदें हैं वो चिपक जाएंगी। गिलास के बाहरी सतह पर जो द्रव की जो बूंदें हैं वो क्या होंगी, चिपक जाएंगी। इसीलिए द्रव की बूंदें हैं वो गिलास के बाहरी सतह पर दिखाई देता है। तो आशा करते हैं आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।